तो मैं आपको बता दूं, जैसे जिस प्रकार आज हमारे देश का संविधान कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत की प्रस्तावना जो संविधान की कहती है, लेकिन आज जो केंद्र में बैठी सरकार है वो क्या चाहती है? जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करती है और पिछले दरवाजे से सारी शिक्षा को प्राइवेट कर रही है, ठेके पद्धति पे दे रही है। जिस प्रकार से आज नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 लेके आए ये केंद्र सरकार, उसमें इसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी विदेशों की यूनिवर्सिटी को भारत में खोलने के लिए अनुमति दी। तो क्या ये जो सरकारी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस हैं, क्या यहाँ के प्रोफेसर या सरकारी में पढ़ाएंगे या इनको खरीद के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे? अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए इनसे इनको देकर सरकारी व्यवस्था खत्म की जाएगी। क्या आदिवासी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ मेरे को कि आदिवासी के बच्चे ये महंगी महंगी शिक्षा हासिल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन ये सरकार चाहती है कि आदिवासी आज भी मजदूर बना रहे, आज भी मजदूरी करे, दाड़ के धंधे करे और हम अंदर बैठे और ये आदिवासी यहाँ पर पहरा दे, बाहर बैठकर चौकीदारी करे। आदिवासियों को ये सरकारें चौकीदार बनाना चाहती है, लेकिन हम चौकीदार नहीं बनने वाले। हम देश का संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और संविधान को जमीन पर लागू करवाएंगे। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव होने वाला है। ये सरकारें हमें नहीं चाहती है कि आदिवासी आगे बढ़े, पढ़े लिखे और हमसे सवाल जवाब करें, क्योंकि ये सवाल जवाब करेंगे तो इनको बोलना, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और आदिवासी पढ़ लिख गया तो इनके गिरबान में इनके गर्दन पकड़ कर जवाब मांगेगा कि हमारा पैसा कहाँ है, संविधान हमें अधिकार देता है, वो हमारी अधिकार कहाँ है, तो हमें बताओ। तो ये सरकार नहीं चाहती है हम कि पढ़े बढ़े और आगे बढ़े। पीजी कॉलेज की बात कर ले, विदेशों के द्वारा फंड मिलता है और रूसा हाल लागत करोड़ों रुपए की लागत से रूसा हाल बना, उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और अंदर के अंदर चुप हो गए, पैसे ले दे के चुप कर दिया, मामला दबा दिया। बच्चों को हजारों 1500 2,000 रुपए खर्च करके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाकर परीक्षा देना पड़ रही है। तो ये क्या आदिवासी की, हमारे पास इतना पैसा है ना, हमारे पास जमीन उतनी होती है ना, हमारे पास व्यवस्था होती है ना शिक्षा है। कहते हैं कि गरीबी से निकलने के 3 साधन होते हैं, पैसा, जमीन और शिक्षा। शिक्षा को निजी कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है नहीं, और जमीन के नाम पर क्या है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमें सिर्फ ये सरकार गरीब और गरीब और गरीब और गरीब रखना चाहती है। सिर्फ हमारे जो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रही है, ये इनमें ये जो बेटे हैं इनके खून पसीने की मेहनत और मजदूरी के बने हुई है। आज ये बैठ कर एसी में हमारे खिलाफ फैसला करते हैं। अरे सर मत करो, ये बिल्डिंगें बनाने वाले हम आदिवासी है। आने वाले समय में तुम्हें जवाब देंगे। आदिवासी तुम्हारी गर्दनें पकड़ के मांगेगा हिसाब कि हमारे हक दो, हमारे अधिकार दो।